हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सैन लर्निंग। और आज है हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 4। और आज का हमारा टॉपिक होगा लीनियर रिलेशनशिप्स एंड विजुअलाइजेशंस के बारे में। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस सेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन फर्स्ट विद अंडरस्टैंडिंग लीनियर रिलेशनशिप्स। मतलब लीनियर रिलेशनशिप्स को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। अ रिलेशनशिप इज लीनियर व्हेन द चेंज इन वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल के चेंज से दूसरा आपका जो कांस्टेंट चेंज होगा उसमें दूसरा जो आपका कांस्टेंट होगा वो भी चेंज करते हुए जाएगा। इसको हम एक लीनियर रिलेशनशिप बोलेंगे। इट फॉलोज द रूल। रूल क्या है, कहता है वो आपका y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, या फिर आपको इसी तरीके से y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये भी आप ले सकते हो। ज्यादातर आपके एक्सरसाइज में ए एक्स प्लस बी का ही यूज किया हुआ है, तो एम एक्स प्लस सी ये भी ट्रू है और ए एक्स प्लस बी वो भी ट्रू है। बात करें अगर हम एक्स सी को यहाँ पे सी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एक कांस्टेंट के तौर पर। एम आपका होगा जो मतलब एक जंप जो कर सकते हो आप। लाइक अगर हम इसको एग्जांपल की तरह देंगे तो इफ यू बाई चॉकलेट्स ऑफ 10 रुपीज ईच, तो अगर आप लीनियर रिलेशनशिप को एक एग्जांपल से समझना है तो सिंपल है। तो आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, लाइक इफ यू बाई चॉकलेट ऑफ 10 रुपीज ईच, द मोर चॉकलेट्स यू बाई, मतलब जितना ज्यादा चॉकलेट्स आप खरीदोगे उतना ही ज्यादा आपका बिल जो है बढ़ता जाएगा। जैसे आप अगर एक चॉकलेट लोगे तो उसका प्राइस होगा आपका 10, दो लोगे तो आपका होगा 20, थ्री लोगे तो आपका होगा 30। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जितने क्वांटिटीज में चॉकलेट खरीदोगे उसी हिसाब से आपका प्राइस भी कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए जाएगा। तो अगर आपको सिंपल लॉजिक से समझना है तो इट्स अ पार्टनरशिप। अगर मतलब जब भी एक एंटिटी में चेंज आएगा तो उसके साथ जो कनेक्टेड है दूसरे भी एंटिटी में उतना ही कांस्टेंट चेंज आते जाएगा। और अगर इस कांस्टेंट चेंज को ही हम लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। तो जैसे आपका एक और एग्जांपल, तो इसमें हम समझेंगे कि एक जो होता है मतलब डिपेंड किस पर रहेगा, लाइक हुआ दोनों वेरिएबल्स के बारे में, आपके एक्स और वाई के बारे में। तो पहले आप हम समझेंगे एक्स का। एक्स के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे जो कि होगा उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल किसी भी वो क्वांटिटी या फिर वो वेरिएबल जो जिसे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, जबकि आपका वाई वेरिएबल जो होगा वो डिपेंड करेगा। इसका सिंपल एग्जांपल को अगर आप देखोगे तो आपका इंडिपेंडेंट द वन, ओके द वन जब चेंजेस, मतलब वन यूज मतलब जो अपने आप से चेंज होगा खुद से, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे आपका इंडिपेंडेंट क्या होता है, आपका टाइम वर्सेस प्लांट का ग्रोथ। आपका क्या टाइम प्लांट के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है? नहीं, टाइम तो अपने आप से चलता जाएगा। टाइम आवर 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 बेसिस पे कंटिन्यूअसली वो चलता जाएगा, लेकिन वो कंप्लीट इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि प्लांट ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन क्या इसका उल्टा हो सकता है? ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसी हिसाब से प्लांट जो है प्लांट का ग्रोथ बढ़ेगा। प्लांट के ग्रो करने ना करने से टाइम का कोई ज्यादा रिलेशनशिप नहीं, लेकिन इसका उल्टा जरूर रिलेशनशिप है। लाइक अगर आप यूनिट जो मतलब एक कितना यूनिट ऑफ ग्रोथ अगर आप देखोगे तो उसको आप टाइम के हिसाब से ही जज करोगे ना, राइट? उस तरीके से। तो अगर आपको सिंपल लॉजिक इसका सोचना है तो टाइम मूव्स ऑन इट्स ओन, जो कि होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि आपका हाइट जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड होगा, मतलब कितना हाइट बढ़ रहा है वो कितना टाइम में बढ़ रहा है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो वो आपके प्लांट वो टाइम पे डिपेंड है। इसको अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो तो आपको सिंपल विजुअलाइज क्या है, अगर आप एक्स एक्सिस पे अपने इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा वो टाइम को अगर आप लोगे इस तरीके से, और आपके वाई एक्सिस पे हाइट को लोगे प्लांट के, तो आप इस यहाँ पे देख सकते हो, लाइक अगर आपका टाइम एक यूनिट टाइम में कितना यूनिट बढ़ रहा है, एक यूनिट टाइम में वो 2 यूनिट बढ़ रहा है, और टोटल आपका आएगा कितना, 3। जैसे यहाँ पे 3:1, 3 और 1 के वर्टाइस पे यहाँ पे हम जब हम चेक करेंगे तो आपका 3:3 और 1 आ रहा है, यानी कि 1 घंटे में प्लांट 3 यूनिट से बढ़ रहा है। बात करें अगर हम 2 यूनिट ऑफ टाइम जो कि आवर्स भी हो सकता है, मिनट जो टाइम मंथ्स भी हो सकता है। हम इसको सिंपल तौर पे आवर्स की तरह देखेंगे। अगर आप 2 आवर्स में एग्जांपल 5 यूनिट्स प्लांट जो है वो ग्रोथ हो रहा है, उसी तरीके से 3 आवर्स में हो सकता है 7 यूनिट्स ग्रोथ हो। और जो कंप्लीट आपका ग्राफ जो लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसी को हम लीनियर रिलेशनशिप बोलेंगे। हर लीनियर रिलेशनशिप का ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या कहता है, व्हेन वी प्लॉट दीस पेयर्स एक्स और वाई, आपका एक्स क्या है, टाइम, जो कि होगा इंडिपेंडेंट। आपका वाई क्या है? आपका वाई है हाइट, जो कि होगा आपका डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो द कोऑर्डिनेट प्लेन दे फॉर्म अ परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो, इस परफेक्टली स्ट्रेट लाइन को आप देख सकते हो।
तो यही परफेक्ट आपका जो स्ट्रेट लाइन है, ये इसी लाइन को हम लीनियर रिलेशनशिप बोलेंगे। सो आपका और आप इसी लाइन को अगर आप जो आपने इक्वेशन जो हमने एक्सप्रेशन सीखा था y इक्वल्स टू mx प्लस सी, अगर आप इसी में ट्राई करके देखना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लाइक y इक्वल्स टू आपका क्या था, mx और प्लस सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका स्टार्ट जो है वो 0 से नहीं हो रहा है, स्टार्ट 1 से हो रहा है। मतलब प्लांट ऑलरेडी कुछ यूनिट्स था जब हमने टाइम के हिसाब से मेजर नहीं किया था। तो वो क्या था, यहाँ पे 1 से प्लांट आपका ग्रोथ कर रहा है जैसे। तो प्लांट ऑलरेडी आपका यहाँ पे 1 के पास था। तो यहाँ से आपका क्या कर रहा है, हर यूनिट पे 2 यूनिट हर 1 यूनिट ऑफ टाइम पे 2 यूनिट ग्रो कर रहा है। तो आपका सी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका सी का वैल्यू जो कि था ऑलरेडी कांस्टेंट, प्लस आपका वाई यूनिट, वाई में क्या था 3 था, तो वाई इक्वल्स टू 2, जो कि मतलब हर एक आवर पे 2 यूनिट्स ग्रो कर रहा है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो आपका ये बनेगा इस ग्राफ का इक्वेशन। अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 डालोगे तो आपका आएगा 3, जो कि 1,3 आ रहा है x की वैल्यू। यहाँ पे अगर आप 2 डालोगे तो आएगा आपका 2,5। तो अगर आप 3 डालोगे तो 3 आ गया 3,7, क्योंकि 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इस तरीके से आएगा। जैसे आपका x की वैल्यू अगर आप डालोगे 2 को, तो y इक्वल्स टू आपका बनेगा 2 इंटू 2 जो कि होगा 4 प्लस 1 और आएगा 5। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 जो कि आएगा आपका 5। तो यहाँ पे क्या है आपका 2,5। तो इसी तरीके से है, हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। सो अब हम समझेंगे एग्जैक्टली स्टीप लाइन और फ्लैट लाइन क्या होता है। पहले तो स्टीप लाइन हम तब इस्तेमाल करेंगे जब जो ग्रोथ है वो सडनली बहुत ज़्यादा शूट अप हुआ हो, यानी कि क्विक ग्रोथ के टाइम पे आपको स्टीप लाइन दिखाई देगा। वही अगर हम बात करें स्लो ग्रोथ की, तो तब हमें फ्लैट लाइन ऑब्जर्व होगा। जैसे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका फर्स्ट का आपका जो ग्रीन लाइन है, ये आपका काफ़ी स्टीप ग्रोथ दिखाई दे रहा है। यानी कि आपका जो एक्स है वो 1, मतलब वो 1 यूनिट्स बढ़ा भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक्स लाइन को अगर आप अपने एक्स एक्सिस पे देखोगे तो आपके 0 से लेकर 1 यूनिट तक कितने यूनिट्स कवर कर चुका है, आपका ऑलमोस्ट 8 यूनिट्स ऑफ हाइट हाइट माइनस और नेगेटिव का 3 यूनिट्स ऑफ हाइट कवर कर चुका है। वही बात करें हम स्टीप लाइन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका 1 यूनिट ऑफ टाइम से लेकर 6 यूनिट ऑफ टाइम तक कितना बढ़ चुका है यहाँ पे आपके 5 यूनिट्स ऑफ टाइम हो चुके हैं, लेकिन आपका ग्रोथ क्या दिखा रहा है, ग्रोथ सिर्फ सिंगल यूनिट दिखा रहा है, जो कि आपका 6 से लेकर 7 के बीच में है। यहाँ पे आपके 6 से लेकर 7 के बीच में ग्रोथ आपका दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम स्टीप लाइन बोलेंगे। यानी कि आपके इक्वेशन में अगर आपका बहुत बड़ा जंप दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका ग्राफ में भी आएगा आपका स्टीप लाइन, यानी कि सडनली जो स्ट्रेट लाइन हो रहा है। अब अगर बात करें हम स्मॉल जंप की, तो बहुत मार्जिनल डिफरेंस होगा, तो तब आपका आएगा फ्लैट लाइन, जो कि ग्रोथ होगा आपका स्लोली। तो अपने हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। व्हाट वेयर डज इट स्टार्ट, मतलब आप अभी तक तो ग्राफ को देख रहे हो, लाइक तो आपके एक स्ट्रेट लाइन तो आ रहा है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाइन तो आ रहा है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होगा? तो स्टार्ट वो होगा आपके सी से, मतलब देखिए जहाँ से कांस्टेंट दिया गया है उसके बाद से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक नंबर है इस तरीके से। सो जब x का वैल्यू 0 होगा, लाइक जैसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को अगर हम देखेंगे, आप m की वैल्यू 1 लो या 2 लो, और अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस जो आपका c रहेगा, अगर c का वैल्यू 1 है तो 1 से स्टार्ट होगा, c का वैल्यू 2 है तो 2 से स्टार्ट होगा। जैसे इसी में अगर हम एग्जाम्पल पे देखेंगे, तो इफ यू हैव इन योर पिगी बैंक ऑलरेडी, मतलब आपके पास 50 रुपीज है और आप 10 रुपीज रोज ऐड करोगे, तो अगर आपका ग्रोथ कैसे होगा, जैसे आपका ऑलरेडी क्या है, इनिशियली वैल्यू है 50 रुपीज, फिर आप ऐड कर कितना कर रहे हो, 10 रुपीज पर डे। तो अगर आप डेज को यानी कि टाइम को एक्स एक्सेस पे लोगे और हाइट और यहाँ पे आप टोटल आपके कितना एक्यूमुलेट हुआ है उसको लेगे, टोटल आपके सेविंग्स को लोगे, तो यहाँ पे होगा क्या, फर्स्ट आपके पास 50 ऑलरेडी है, तो 50 के बाद आपका डे 1 के बाद कितना होगा, आपका 60 होगा। डे 2 के बाद आपका कितना होगा, 20 रुपीज ऐड करोगे तो डे 70 होगा। तो जैसे आपके डे 1 ऑलरेडी आपके पास 50 है, डे डे 1 के एंड पर कितना होगा, आपके पास 60 होगा, क्योंकि 10 रुपीज एवरी डे आप डाल रहे हो। फिर आपके डे 2 पे कितना होगा, 70 होगा। तो इस तरीके से जो आपका स्टार्ट होगा वो आपके बेस जो इनिशियल जिसे जो कांस्टेंट आपको दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको स्टार्ट करना होगा।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज सेट 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से। सो आपका क्वेश्चन क्या कहता है? अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल cost per digital learning module accessed. For first 10 modules accessed, the monthly bill was 400. For 14 modules accessed, the monthly bill was 500. Monthly bill Y depends on number of modules. So find A and B. तो पहले तो आपका नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को हमें क्वेश्चन में ही x के तौर पे दिया हुआ है। x आपके नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है और आपके y को मंथली बिल है, टोटल मंथली बिल आपका y है। फिर हम बात करते हैं ए और बी की। तो जो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, इस इक्वेशन को आपने अभी हमने उस बारे में बात किया था। ये इक्वेशन आपका लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन इक्वेशन है। तो जो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, अभी हमने देखा था इसके इक्विवेलेंट लाइक यम एक्स प्लस सी, जहाँ पे b हो या जहाँ पे ये जो b है वो कांस्टेंट है, मतलब एक फिक्स्ड चार्ज जो है वो उसको हम b बोलते हैं। लाइक हियर आर चार्जेस ऑफ फिक्स्ड मंथली फी। ये जो फिक्स्ड मंथली फी है, यही b है आपका जो कांस्टेंट है। और आपका जो a है वो आपका लाइक पर जो आपका कॉस्ट है पर मॉड्यूल का, उसको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे सॉल्व करेंगे। लाइक आपका ये है वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल। एक मॉड्यूल का कॉस्ट जो होगा वो आपका ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बी है आपका फिक्स्ड चार्ज। तो आपके पास जो वाई है वो आपका टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट कितना है? फर्स्ट है आपका पास 400, जब आपके पास 10 मॉड्यूल्स है। जब आपने 10 मॉड्यूल्स मतलब जब 10 मॉड्यूल्स एक्सेस किए गए थे तब 400 है। तो 10 मॉड्यूल्स यानी कि एक्स का वैल्यू 10 ले सकते हो आप। लाइक ये आपका टू इक्वेशन दिया हुआ था ए एक्स प्लस बी का। तो वाई को से एक्स प्लस बी में एक्स का वैल्यू अगर आप 10 डालोगे तो 10 ए, जो कि मतलब एक मॉड्यूल का कॉस्ट हमें पता नहीं है, और आपका बी जो कि होगा आपका फिक्स्ड चार्ज, जो हमें फाइंड करना है। फिर आया आपका 500। 500 कब था? जब आपका 14 मॉड्यूल्स लिए गए थे। 14 मॉड्यूल्स प्लस आपका कांस्टेंट। जब 500 बिल आ रहा था उस टाइम पे आपके मतलब मॉड्यूल्स 14 एक्सेस किए जा रहे थे। अगर आप इक्वेशन इसको अगर आप इक्वेशन 1 मानोगे और इसको इक्वेशन 2 लोगे, और जब आप इक्वेशन 2 में से 2 माइनस 1 करोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको क्या आएगा? आपका रिजल्टेंट बनेगा 100 इक्वल्स टू, कि 500 माइनस 400 आपका 100 होगा, इक्वल्स टू 14a माइनस 10a, जो कि होगा आपका 4a, और b से b कैंसिल हो जाएगा, जो कि आपका आएगा a। यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे, दैट इज a इक्वल्स टू 100/4, आपका a का वैल्यू आएगा 25। इसी 25 को जब आप इस इक्वेशन 1 में डालोगे, लाइक 10 इंटू 25 आपका बनेगा 250। तो आपका a का वैल्यू है 25 और आपका इक्वेशन क्या था? 400। इक्वेशन 1 जो हमने दिखा था, 401 इक्वल्स टू 10a प्लस का b। तो a की जगह पे आप 25 डाल दोगे तो आएगा 10 इंटू 25, जो कि होगा आपका 250। 250 माइनस का 400, जो कि होगा 150। 150 इक्वल्स टू आपका आएगा b। तो इसको अगर आप नोट करना चाहो तो ऐसे नोट कर सकते हो। गिवन आपका ए एक्स प्लस बी है, जो क्वेश्चन में इक्वेशन, उसके हिसाब से आपका y है मंथली बिल, x है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, a है कॉस्ट पर मॉड्यूल, और b आपका है फिक्स्ड मंथली फी। और फिर हमने अपने क्वेश्चन में जो दिया था उस हिसाब से हमने फर्स्ट इक्वेशन, फिर हमने सेकंड इक्वेशन बनाया, और जब आप सेकंड इक्वेशन से पहले इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू आया था, दैट इज 100 इक्वल्स टू 4 है, जहां से आपका ए का वैल्यू निकल गया। और जो ए का वैल्यू है, अगर हमने इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और आपका आएगा बी का 150। सो ये आपका, फिर आपका फाइनल इक्वेशन जो था वो था y इक्वल्स टू 25x प्लस 150, जो कि आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। सो अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन 2 की तरफ, एक्सरसाइज सेट के क्वेश्चन 2 की तरफ। द जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर। तो एक फिक्स्ड मंथली फी है आपका, कांस्टेंट फीस, और फिर एडिशनल कॉस्ट है पर आवर फॉर द बैडमिंटन कोर्ट, मतलब बैडमिंटन कोर्ट को एक्सेस करने पर एडिशनल कॉस्ट लगेगा। फॉर 10 आवर्स यूज करने पर टोटल जिम चार्ज था 800 रुपए। इस 800 में एडिशनल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों है। फिर उसके बाद 15 आवर्स यूज किया गया। जब 15 आवर्स यूज किया था तो जिम का चार्ज बन चुका था 1100।
उसमें भी उसी तरीके से था। तो ए और बी हमें फिर से फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा y है टोटल, यानी कि आपका अगर y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी में y आपका टोटल कॉस्ट है। दो फिर आपका x है आपका कितने आवर्स यूज़ किया गया है, नंबर ऑफ आवर्स तो जो आपका नंबर ऑफ आवर्स बैडमिंटन यूज़ किया है उसका है आपका x। तो अगर आप इसको इक्वेशन में लोगे तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, 800 इक्वल्स टू ए एक्स। तो एक्स फर्स्ट कितना था, 10 आवर्स। 800 कॉस्ट तब पड़ रहा था जब हम 10 आवर्स यूज़ कर रहे थे। तो 10 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू ए प्लस का आपका बी। जब हम सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, 1100। 1100 जब कॉस्ट आ रहा था तब कितने आवर्स यूज़ किया जाता, तो 15 आवर्स। तो एक्स का वैल्यू 15 होगा, तो 15 इंटू ए प्लस का बी। तो अगर अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में इसको अगर आप 1 मानोगे, इसको अगर 2 मानोगे, अगर 2 माइनस 1 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आएगा 300 इक्वल्स टू बी से बी कट जाएगा और आपका बचेगा 5a। तो यहाँ से अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो a का वैल्यू आएगा आपका दैट इज 300/5, जो कि a का वैल्यू आएगा आपका 60। तो क्योंकि a का वैल्यू आ चुका है तो आप a की वैल्यू को अगर आप b में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर आएगा, जैसे 10a प्लस 10a को अगर आप 10 इंटू 60 करोगे तो वो आएगा 600। तो b का वैल्यू ऊपर से भी 200 आएगा। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी है, इसको आप नोट कर सकते हो चाहे तो। सो आपका टोटल जिम चार्ज है y, हाँ एक्स आपका नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड, ए है आपका पर चार्ज पर आवर, और बी आपका है फिक्स्ड मंथली फी। सो फॉर फर्स्ट यहाँ पे जो गिवन डेटा क्या है, जब 800 चार्ज हुआ था, तब 10 आवर्स यूज़ किया जा रहा था। जब 1100 चार्ज हुआ था तब 15 आवर्स यूज़ किया था। इसके हिसाब से हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने बनाया था। जब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करोगे आप, तो आपका वैल्यू आया था ए इक्वल्स टू 60। इसी ए की वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज 10a प्लस बी, यहाँ पे आपका ए आएगा 60, 10 इंटू 60 दैट इज 600। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बी का वैल्यू आएगा आपका 200। तो देयरफॉर आपका जो इक्वेशन बनेगा दैट इज ए एक्स, जो कि ए का वैल्यू हमें आया था 60। आपका फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, ए का वैल्यू हमें आया था 60 इंटू एक्स, आपका बी का वैल्यू आया था 200। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन बनता है। अब हम अपने इस सेट के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन सी जो कि आपका आपका सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट। तो सेल्सियस और फ़ारेनहीट का एक रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज़ डिग्री सेल्सियस इंटू ए प्लस का बी इक्वल्स टू फ़ारेनहीट। इफ आइस मेल्ट, तो मेल्टिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 फ़ारेनहीट, और वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 फ़ारेनहीट। तो आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी को वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे। फर्स्ट आपका आएगा फ़ारेनहीट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल्स टू ए ए सेल्सियस प्लस का बी। तो यहाँ हमें इसी ए और बी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सेल्सियस में ये है, फर्स्ट आपका क्या बोला है, वाई जो आइस है मेल्टिंग 0 है। तो एफ जो कि आपको दिया हुआ है 32 डिग्री फ़ारेनहीट इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस का आपका बी। तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 32 इक्वल्स टू बी। सिंपल से हमें बी का वैल्यू आ चुका है, बी इक्वल्स टू आपका आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहीट। अब अगर इसके बाद अगर ए को फाइंड करना है तो वाटर हमें दूसरे एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वाटर बॉइल्स। तो बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है, अगर हम उसको लेके सॉल्व करेंगे तो अब हमने क्योंकि बी का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब अगर हम वापस फ़ारेनहीट जो आपका सेकंड के हिसाब से आपको ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आपको सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ था कि 212 फ़ारेनहीट में 212 डिग्री फ़ारेनहीट में आपका इक्वल क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि डिग्री सेल्सियस 100 है, और आपका ए जो कि होगा वैसे ही कंटिन्यू, प्लस का आपका बी का वैल्यू, प्लस का आपका बी। तो बी का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, 32। तो 212 इक्वल्स टू 100 प्लस का आपका 32 को अगर आप इस तरफ लाओगे एलएचएस की तरफ, तो आपका आएगा 32 माइनस 212 जो कि होगा आपका 180 इक्वल्स टू आपका 100 ए। तो ए का वैल्यू अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो दैट इज 180/100, जो होगा आपका 25 सा और 29 सा। तो 29 सा बाई 25 सा, तो आपका आंसर आ चुका है 9/5। अगर इसको आप नोट करना हो तो ऐसे नोट कर सकते हो,
जहाँ पे आपके क्वेश्चन में ए जो कि ए इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस का बी आपको दिया हुआ था। यूजिंग द फर्स्ट कंडीशन क्या कहता था? 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है वो आइस का पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद अगर आप फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली बी का वैल्यू आएगा जो कि 32 होगा। उसके बाद अगर आप सेकंड कंडीशन को चेक करोगे जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ था 100 डिग्री सेल्सियस जो कि 212 फ़ारेनहाइट। अगर आप इन इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आएगा ए का वैल्यू 9.5 और आपका फाइनल इक्वेशन ये बनेगा। दैट इज़ एफ इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस आपका 32। तो अब हमने क्योंकि सॉल्व किया है, तो अब मैं आप चाहूँगा कि आप खुद से एक बार कोशिश करें यूज़िंग द लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म रूल जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, उस लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म के बेस पे सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 उसी पे अगर इफ एक स्टूडेंट का बिल अगर 650 आता है 1 मंथ का, तो कितने मॉडल्स उसने एक्सेस किया है, इस बारे में आप फाइंड करके कमेंट में आंसर बता सकते हो। इसमें आपका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और जो भी कमेंट में आंसर लिखेगा, उसको मैं हार्ट देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हमारा चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस के बारे में एक वीडियो आएगा और इसके साथ आपका चैप्टर एंड होगा और मैं चाहता हूँ कि जो भी एग्जांपल प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी के, अगर आप उसको खुद से सॉल्व करोगे तो आप इस चैप्टर में कंप्लीटली मास्टरी कर लोगे। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर 4 होगा यहीं पे कंप्लीट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।